हाय फ्रेंड। मैं सब उन फ्रेंड को बोलना चाहूँगी जो आज के डेट में भी सलमान खान को सपोर्ट कर रहे हो। तो अगर आपके घर में आपके भाई के साथ ऐसा कुछ हादसा होता तो क्या आप सेम वैसे ही सपोर्ट करते जो आज कर रहे हो, जो उसका फोटो लेके रास्ते पे नारा लगा रहे हो बैठ के? क्यों? क्या कर दिया है उसने? बीइंग ह्यूमन चलाते हैं। बीइंग ह्यूमन वो इसलिए चलाते हैं क्योंकि वो एक ट्रस्ट है, और सबको पता है कि ट्रस्ट करने से बाहर से कितना पैसा आता है एक ट्रस्ट के पास। तो वो अपने जेब से खर्चा नहीं करता है, वो ट्रस्ट चलाता है और उसके पास करोड़ों रुपए आता है वो ट्रस्ट चलाने के लिए। और वो ना जाने कितने जो लड़कियों को जो लड़के को वो लॉन्च करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो उनसे भी वो पैसा लेते हैं ट्रस्ट के लिए। तो वो अपने 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 पैसों से नहीं करता है। उसने क्या नहीं किया? जंगल में जाके हिरन को मारा, रास्ते में पब्लिक को कुचल दिया अपने गाड़ी के नीचे। इतना कुछ करने के बावजूद भी वो भगवान है? उसका पोस्टर लेके आप लोग रास्ते में बैठ रहे हो कि हम लोग सलमान को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपके भाई के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? सपोर्ट करते? एक लड़के के साथ में आठ नौ लोग मिलके उसका लाइफ स्पॉइल कर दिया है, हेल कर दिया है, उसको जीते जी मार दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। और अभी भी हम लोग चुप बैठे हैं। किस लिए? क्यों चुप बैठे हैं? एकता कपूर, मुझे तो शर्म आता है, आपका नाम लेने से भी मुझे घिन आता है। मुझे शर्म आता है कि आप एक अच्छे एक्टर के बेटी हो, आप जितेंद्र की बेटी हो। आप में कुछ भी ऐसा गुण नहीं है जो आपके पापा में है। कुछ भी गुण नहीं है। आपको कपड़े पहनने का ढंग है, आपको बात करने की तमीज़ है, आप में क्या है? सब जानता है कि आप जो नए होते हैं, न्यू कमर होता है, उनको आप चांस देते हो। क्यों चांस देते हो? क्योंकि उसमें आपको बेनिफिट है। आप उसको 20-20 घंटा काम करवाते हो, पैसा देते हो। सॉरी, आप उसको 20-20 घंटा काम देते हो और कम पैसा देते हो। किसी किसी का तो ये भी बोलना है कि आप पैसा ही नहीं देते हो, वो पैसे से आप अय्याश करते हो, मजा करते हो, बालाजी जैसा प्रोडक्शन हाउस बनाते हो। तो आप हो क्या? क्या चीज़ हो आप? आप जो सीरियल बनाते हो आपके बाप दादा के लिए नहीं कि आपके बाप दादा देखे वो उसको बनाते हो, हमारे लिए। हम देखते हैं, हम देखते हैं, तब जाके आपका एक सीरियल हिट होता है। करण जौहर, तुमको ना भाई बोलूँ ना बहन बोलूँ, क्या बोलूँ समझ में नहीं आता है कि तुम कहाँ से क्या करते हो मुझे पता नहीं। आगे क्या करते हो, पीछे क्या करते हो मुझे पता नहीं। तो तुम में इतना घमंड किस लिए है? तुम हो क्या चीज़ यार? क्या हो क्या तुम? 2 टके की आदमी, धर्मा प्रोडक्शन क्या है? धर्मा प्रोडक्शन को आपने बनाया है तो क्या आपके बाप के पैसे से, आपके दादा के पैसे से, या खुद के बलबूते पे? वो पब्लिक के बलबूते पे। पब्लिक आपका मूवी देखते हैं, वो पैसा खर्च करके थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए, तब जाके आपका नाम सब जानते हैं, करण जौहर। मैं तो आपका एक मूवी देखा था, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, तो उसमें एक आप साइड रोल कर रहे थे, तब भी आपको कोई नहीं जानता था कि ये करण जौहर है। तो आप सुशांत को कैसे बॉयकॉट किए? सुशांत आपका काम नहीं आया ना, जैसे और एक्टर लोग करते हैं। आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं। क्या है आप में?
यहाँ पे सिग्नल पे जो ताली बजा के पैसे लेते हैं ना, आपसे 100 गुना बेटर है वो, 100 गुना बेटर है। 5-10 रुपये लेते हैं, सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, ना कि आपके जैसा जो जनता, जो पब्लिक आपका मूवी देखता है, आपको डर भी नहीं लगा कि आप ऐसा वाहियात वीडियो आपका लीक होगा कि आप ऐसे बोल रहे हो कि ये मैं किसी का ठेका लेके नहीं बैठा हूँ, मेरा मर्जी, मैं अपने फूफा के बेटी को चांस दूँ या मेरा दादा के लड़के को चांस दूँ, तो वो आपका डिसीजन है, आप किसको चांस दोगे, किसको नहीं दोगे। आप किसका लेते हो, किसको देते हो, ये टोटली आपका पर्सनल मैटर है, मुझे बोलने का कोई राइट नहीं है। बट ये ध्यान में रखना, मेरा बोलने का ये राइट है कि आप मूवी बनाते हो हमारे लिए, आपके बाप दादा को बिठा के दिखाने के लिए नहीं। समझ गया तू? गाली आता है मुझे, गाली आता है मुझे। करण जौहर सो कॉल्ड, बॉलीवुड को क्या तेरे बाप दादा ने खरीद के रखा है? तेरे बाप दादा ने खरीद के रखा है बॉलीवुड को? मुंबई शहर को खरीद के रखा है क्या? मुंबई शहर को खरीद के रखा है तू, तेरे बाप दादा ने? और सूरज पंचोली कौन है? सूरज पंचोली कौन है? मैं दोस्तों को पूछ रही हूँ, सूरज पंचोली का मूवी देखा है कोई ऐसा मूवी जिसमें ऐसा लगा है कि नहीं ये सूरज पंचोली है, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत बड़े एक्टर का बेटा है वो। सलमान ने उसको लॉन्च किया जैकलीन के साथ में, और उसने कौन सा मूवी दिया है हम लोगों को मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं देखा भी नहीं हूँ। एक पार्टी में सुशांत सिंह और सूरज पंचोली गए थे, तो दोनों में अनबन हुई, थोड़ा तू मैं हुआ, तो वो उस बात को लेके सलमान ने सुशांत को अपने प्रोडक्शन हाउस से निकाल दिया। और जब सलमान ने निकाला तो एकता कपूर क्यों छोड़े? उसको भी राइट बनता है सुशांत को निकालने के लिए। फिर करण जौहर, फिर धीरे धीरे संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट सब मिलके उसको बैंड किया। तो लड़का क्या करेगा? मरेगा नहीं, क्या करेगा? जब तुम मुंबई को खरीद के रखे हो और एक लड़का वहाँ पे जो बाहर से स्ट्रगल करके, बाहर से आए हुए हैं मुंबई में स्ट्रगल करने के लिए, उसका लाइफ तुम लोग ख़त्म करके रखे हो सब मिल के। क्या करता वो? क्या करता वो? तुम लोग इतना कुछ करते हो, तुम लोगों का फाइल गुम हो जाता है, तुम्हारे फाइल में आग लग जाता है, केस को दबाने के लिए तुम लोग कुछ भी कर देते हो, तब कुछ खराब नहीं लगता है ना। ये सूरज पंचोली के लिए हमने काफ़ी साल पहले एक और टैलेंट को खोया है जिसका नाम जिया खान है। निशब्द किया था अमिताभ बच्चन के साथ में, हम सभी ने देखा। बहुत अच्छा एक्टर है वो, बहुत अच्छा एक्ट्रेस थी वो लड़की सुसाइड किया है, उस केस को दबा दिया गया है। उसकी माँ लंदन से अभी ऑनलाइन में बात कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। तुम लोग क्यों ये मर्डरर को बचा रहे हो? किस लिए? क्योंकि आदित्य पंचोली तुम्हारा खूब खास क्लोज फ्रेंड है, इसके लिए? सलमान, अगर ये जगह पे तुम सुशांत को सपोर्ट करते ना, शायद वो आज जिंदा रहता, उसका सपने जिंदा रहता। एक बार सोचा है? तुम आयुष शर्मा को लॉन्च कर रहे हो, है क्या उसमें टैलेंट? तुम्हारी उस बहन से शादी किया है इसलिए कि सारा दुनिया उसको जाने? जितना भी तुम लॉन्च कर लो, जितना भी कुछ कर लो, टैलेंट नहीं होगा ना, कोई आदमी किसी को जानेगा नहीं। तुम्हारे पास पैसा है, तुम चाहे किसी को भी लॉन्च करो, किसी को भी प्रमोट करो,
बट अल्टीमेट तो देखेंगे हम ही ना, पब्लिक। पब्लिक का जजमेंट सबसे बड़ा जजमेंट होता है। मुझे घिन आता है जो देश में छोटे छोटे बच्चे लोगों का रेप होता है, उसको वो केस को लड़ने के लिए लॉयर खड़े हो जाते हैं। तो हम कैसे देश में रह रहे हैं, कैसे देश में रह रहे हैं। मुझे शर्म आता है उन सभी लॉयर के ऊपर जो रेपिस्ट के साइड होके लड़ते हैं। शर्म नहीं आता है आप लोगों को? आपके माँ बेटी के साथ ऐसा होता तो भी क्या आप ऐसे लड़ते, ऐसे ही बचाते रेपिस्ट को? आज मैं बोलूंगी कि सुशांत का केस जो भी लॉयर लड़ रहा है उनको मेरे तरफ से फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। जहाँ तक मैं कर पाऊंगी मैं करूंगी, और मैं पब्लिक तक ये बात पहुंचाऊंगी, कैसे भी पहुंचाऊंगी। और जो लोग ऐसा सोच रहे हो कि मैं टीआरपी के लिए, मैं फॉलोअर्स के लिए ये सब कर रही हूँ, सॉरी फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोग एक एक टिकटॉक बनाते हो, एक एक वीडियो बनाते हो, आपके पास अच्छा मोबाइल होता है, लाइट्स होते हैं, स्पीकर होते हैं, सब कुछ होता है, माइक्रोफोन होते हैं। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। इवन मेरे फेस पे कोई लिपस्टिक, कोई मेकअप भी नहीं है। तो मुझे टीआरपी नहीं चाहिए, और मुझे आप जैसे लोगों से तो टीआरपी चाहिए ही नहीं, ठीक है। मैं एक नॉर्मल फ़ोन से वीडियो करती हूँ, मेरे घर में बैठ के मैं वीडियो करती हूँ, वो वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ। मेरे पास ना कोई शूट करने वाली मोबाइल है, कैमरा है, ना माइक्रोफोन है, ना कुछ है। कितनों को मैं देखा हूँ टिकटॉक बनाते हैं तो एक छोटा सा स्टूडियो बना लेते हैं, लाइट्स, कैमरा, वो वगैरह वगैरह सब कुछ। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये नॉर्मल एक फ़ोन है, और एक नॉर्मल, मैं एक आम पब्लिक हूँ, एक नॉर्मल सिंपल से घर से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं यही सबको बोल रही हूँ कि जो जो लोग फेसबुक में ये सब सुशांत का फ़ोटो दे के बोल रहे आई मिस यू, आई लॉस्ट यू, ये सब करना छोड़ दो। लड़ना है तो सामने आके लड़ो। ऐसा पीठ पीछे बैठ के दो चार बात बोल देने से नहीं होता है। लड़ना है तो आगे सामने आओ, लड़ो। देखो, जो सलमान के लिए आज इतना कुछ हो गया है, वो सलमान खान को सपोर्ट करने के लिए कितने पब्लिक रास्ते पे उसका पोस्टर लेके नारे लगा रहे हैं। जो हमारे चीन में जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी इतना कुछ नहीं कर रहा है पब्लिक। इनफैक्ट मैं भी नहीं कर रही हूँ, मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ। बट सलमान के लिए, सलमान का फोटो लेके रास्ते पे बैठ गया है, और एक सुशांत के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। छी तुम्हारी इंसानियत पे, छी तुम्हारी इंसानियत पे। कुछ करना होता है ना तो आगे बढ़ना पड़ता है, पीछे से नहीं। और सोचो दोस्त लोग, सोचो, थोड़ा सोचो। मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे बहुत बोल रहे हैं कि ऐसा मत कर, ये ठीक नहीं है, तू टारगेट हो जाएगी या कुछ। मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे एक आने का फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरे अंदर से मैं सुशांत के लिए, मेरा फीलिंग्स है, मैं रो रही हूँ, मुझे तकलीफ हो रहा है, इसके लिए मैं कर रही हूँ। अगर आप में दम है तो आप भी निकलिए, आप भी आइए। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूंगी। जिसको हंसना है हंसो, जिसको मजाक उड़ाना है उड़ाओ, क्योंकि तुम में तो दम है नहीं। तुमको मैं क्या बोलूँ।